मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी वर स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 13। ठीक है बेटा, ये आपका लास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर का नेम है आपका सॉइल। ठीक है, अवर अर्थ इज़ मेड अप ऑफ रॉक एंड सॉइल। जो हमारी अर्थ है बेटा वो किसकी बनी है? रॉक और सॉइल की बनी है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ टिनी ग्रेन्स, दे आर कॉल्ड मिनरल्स। रॉक्स जो होते हैं बेटा वो आपके छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं जिसको हम बोलते हैं मिनरल्स। रॉक्स आर जनरली हार्ड बट सम रॉक्स दैम आर वेरी हार्ड। आपकी रॉक्स जो होती हैं बेटा वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। और अगर रॉक्स की हम बात करते हैं वो आपकी कैसी होती हैं? वेरी हार्ड। ठीक है, जैसे आपका डायमंड हुआ, डायमंड एक इज़ अ एग्जांपल ऑफ रॉक, इट इज़ द हार्डेस्ट रॉक। ये आपकी जो है बेटा डायमंड जो है बेटा आपका बहुत ज़्यादा हार्ड रॉक है। ठीक है, ईजिली हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। कोल विच वी यूज़ एज अ फ्यूल, कोल की अगर हम बात करते हैं तो बेटा कोल को हिंदी में बोलते हैं कोयला। ठीक है, कोल हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। इज़ नॉट अ वेरी हार्ड रॉक, कोल जो है बेटा आपका बहुत ज़्यादा हार्ड रॉक नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौक की। चौक क्या है बेटा? चौक भी हमारी इज़ अ टाइप ऑफ रॉक बट दिस आर कॉल्ड सॉफ्ट रॉक। ठीक है, ये हमारी सॉफ्ट रॉक है। सम अदर रॉक्स आर ग्रेनाइट। अगर हम ग्रेनाइट, रूबी और इमर्ट की बात करें बेटा ये स्टोन के नेम हैं। ठीक है, स्टोन्स के नेम हैं। और ग्रेनाइट की अगर हम बात करें तो ये रेड कलर का स्टोन होता है जो कि हम अपने घरों के फ्लोर के लिए यूज़ करते हैं। अब आता है आवर अर्थ इज़ अ ब्यूटीफुल प्लानिट विथ माउंटेन। हमारा जो अर्थ है बेटा वो एक बहुत ब्यूटीफुल प्लानिट है जिसमें आपके माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, वैली और हिल्स भी हैं। ठीक है, अब आता है सॉइल फॉर्म द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन विच एनिमल्स लाइव एंड प्लांट्स ग्रो। ठीक है, आपके जो अर्थ की सबसे अपर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर वाली टॉप वाली लेयर है बेटा वो आपकी सॉइल से बनी है। ठीक है, सॉइल से बनी है जहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स ग्रो करते हैं, एनिमल्स लाइव करते हैं और प्लांट्स ग्रो करते हैं। उस लेयर को बोलते हैं अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, और उसको बेटा टॉप मोस्ट लेयर भी बोला जाता है। ठीक है, जो कि सॉइल से बना हुआ है। सॉइल प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट। हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ पर ग्रो करते हैं? सॉइल में ग्रो करते हैं, मिट्टी में ग्रो करते हैं। और मिट्टी से यानी कि सॉइल से ही वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो आ होम टू लार्ज नंबर ऑफ बिग एंड स्मॉल एनिमल्स लाइक रैबिट, स्नेक, अर्थवॉर्म, बीटल्स, बग्स, स्नेल, स्पाइडर्स। ठीक है, और सॉइल जो है वो आपकी जो बेटा सॉइल है आपकी वो एनिमल्स के होम के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका स्नेक हो गया। स्नेक बेटा कहाँ रहता है? होल बनाता है। ठीक है, रेड का जो होल होता है उस होल के अंदर स्नेक आपका लाइव करता है। ठीक है, रैबिट जो है वो आपका बेटा वो भी आपका सॉइल में बेटा आपका होल करके ही रहता है। ठीक है, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म यानी कि हिंदी में हम बोलते हैं बेटा केचुए। ठीक है, ये भी आपके फील्ड में देखने को आपको मिलते हैं ईजिली। ठीक है, ये भी आपके सॉइल में ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं बेटा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग जो हैं वो डिपेंड हैं सॉइल पर। ठीक है, आग प्लांट्स आपके कहाँ ग्रो करते हैं बेटा? सॉइल पर ग्रो करते हैं। ठीक है, सॉइल पर ग्रो करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जो प्लांट्स आपके ग्रो करते हैं फिर उनमें फ्रूट्स होते हैं, और वो फ्रूट्स कौन ईट करता है? एनिमल्स ईट करते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स ईट करते हैं। अब प्लांट्स की जो लीफ हो गई बेटा वो आपके एनिमल्स ईट करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग और एनिमल्स जो हैं वो आपके प्लांट्स हैं कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो सॉइल पर डिपेंड हैं। अब आता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल आपकी कैसे फॉर्म हुई, कैसे सॉइल बनी। ठीक है, तो इन द बिगिनिंग देयर वाज नो सॉइल। जब हम शुरुआत की बात करते हैं तो हमारी अर्थ पर सॉइल नहीं थी। ठीक है, क्या था? द अर्थ वाज फुल ऑफ बिग रॉक्स। हमारी जो अर्थ थी वो बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स थी, हमारी अर्थ में बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स थी। ठीक है, द सन हीटेड अप रॉक एंड रेन कूल्ड देम। जो आपका सन है वो इन रॉक्स को वार्म करता था, और जब रेन होती थी तो ये जो रॉक्स थी आपकी वो कूल हो जाती थी, ठंडी हो जाती थी। ठीक है, और ये प्रोसेस आपका थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक चलता रहा, जिससे क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर ब्रोक डाउन द बिग रॉक्स इनटू स्मॉलर रॉक्स। ठीक है, ये जो आपका हीटिंग और कूलिंग वाला बेटा जो प्रोसेस है वो सालों साल तक चलता रहा, जिससे आपकी बिग रॉक्स थी वो ब्रेक हो गई। ठीक है, इनटू अ स्मॉलर रॉक्स। वो आपकी बड़ी बड़ी जो रॉक्स थी वो छोटी छोटी रॉक्स में ब्रेक हो गई, टूट गई। ठीक है,
विच फर्दर कंटिन्यू टू ब्रेक डाउन एंड फॉर्म टिनी पीसेज ऑफ सॉइल। और वो उसके बाद जो बिग रॉक्स थी आपकी वो कन्वर्ट हुई स्मॉल रॉक्स में। अब स्मॉल रॉक्स आपकी कन्वर्ट हुई छोटे छोटे यानी कि टिनी पीसेस में, और वो टिनी पीसेस आपके हुए कन्वर्ट पाउडरी सब्सटेंस में, ठीक है। तो वो आपका बना जा करके सॉइल। अब बेटा जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो भी आपके मिक्स हो जाते हैं जा करके सॉइल में, ठीक है। अब देखिए इसके बाद व्हाट डज सॉइल कंटेन, कि सॉइल जो है वो आपका क्या क्या कंटेन करती है, ठीक है। सॉइल मेड अप ऑफ मैनी थिंग्स, जो आपकी सॉइल है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर के बनी हुई है, जैसे कि टीनी बिट्स ऑफ रॉक, एयर, वाटर एंड रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। The remains of dead plant and animals decomposes and mix with the soil to form humus। आप देखिए बेटा, जो आपके डेड प्लांट्स हो जाते हैं, जो प्लांट्स आपके सूख जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं वो प्लांट्स आपके सॉइल में जाकर के मिक्स हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। डिकम्पोज बेटा जो होते मतलब होता है इसका नष्ट होना, ख़त्म होना, ठीक है। और उसके बाद वो जाकर के सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, जिससे क्या बनता है ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस बनता है, विच इज़ गुड फॉर द सॉइल, जो कि आपकी सॉइल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, गुड है बेटा, क्योंकि ये क्या ह्यूमस क्या करता है आपकी सॉइल को फर्टाइल बनाता है, यानी कि उपजाऊ बनाता है, ठीक है, जिससे आपकी जो क्रॉप्स हैं, अदर प्लांट्स हैं, वो अदर प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं क्रॉप्स की, तो वो आपके वहाँ पर मोर एंड मोर ग्रो करेंगे, क्योंकि आपकी वहाँ की सॉइल कैसी हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आता है बेटा द स्लो प्रोसेस in which used rock break down into smaller pieces due to the action of rain, sun and wind is called weathering of rock, ठीक है। अभी हमने क्या पीछे पढ़ कर के आए कि जो हमारी बड़ी बड़ी रॉक्स थी आपकी, बहुत बड़ी बड़ी, वो आपकी ब्रेक होकर के कन्वर्ट होती हैं स्मॉल रॉक में, और स्मॉल रॉक्स जो है वो आपके कन्वर्ट होती हैं छोटे छोटे पीसेस में, और वो छोटे छोटे पीसेस आपके कन्वर्ट होते हैं पाउडर सब्सटेंस में, ठीक है। और इसमें आपका रोल कौन कौन प्ले करता है, तो सन करता है, रेन करता है और विंड करती है, और इसी सारी प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। क्या बोलते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। अब आता है टाइप्स ऑफ सॉइल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ सॉइल, कि हमारी जो सॉइल है वो कितने टाइप्स की हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉइल डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ रॉक्स फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड। सॉइल डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज ऑफ द ग्रेन्स एंड मिनरल्स इट कंटेन, ठीक है। आपकी जो सॉइल्स हैं वो आपकी डिफ़र होती हैं, अलग अलग होती हैं साइज और मिनरल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सॉइल। तो हमें यहाँ पर कितने टाइप्स की सॉइल पढ़नी है बेटा, 3 टाइप्स की सॉइल पढ़नी है। सबसे पहले है आपका सैंडी सॉइल, उसके बाद हमें पढ़ना है क्ले सॉइल, एंड देन हमें पढ़ना है लोमी सॉइल, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका सैंडी सॉइल। Sandy soil is made up of rough sand particles. Sandy soil is loose with a large spaces in between. This type of soil can hold lots of air but not water, ठीक है। ये जो आपकी सैंडी सॉइल है बेटा, ये येलो कलर की होती है, और ये किसकी बनी होती है, रफ सैंड पार्टिकल्स से, ठीक है। सैंडी सॉइल जो होती है बेटा आपकी बहुत ज़्यादा हार्ड टाइटली नहीं होती है, ये आपकी कैसी होती है, लूज़ होती है, ठीक है, विथ लार्ज स्पेस इन बिटवीन, और इनके बीच में जो होता है वो एयर ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपकी जो है वो स्पेस आपका ज़्यादा होता है, ठीक है, लार्ज स्पेस होता है इनके बीच में, ठीक है। दिस इज़ अ टाइप ऑफ सॉइल कैन होल्ड, और ये ऐसी सॉइल है जो कि एयर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर होल्ड करती है, लेकिन वाटर नहीं, ठीक है, बट नॉट वाटर। यहाँ पर देखिए इस लाइन में क्या बोल रहे हैं, दिस टाइप ऑफ सॉइल, यानी कि जो सैंडी सॉइल है बेटा वो होल्ड करती है लॉट्स ऑफ एयर, यानी कि अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एयर को होल्ड करती है, बट नॉट वाटर, वाटर को नहीं करती है, ठीक है। इट इज़ मेनली फाउंड इन बीच, डेजर्ट, रिवर और रिवर बैंक्स, ठीक है। आपको ये कहाँ देखने